सिंपल प्रोटीन की MCQs है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडीन्स। तो एक ऑप्शन है ग्लाइडीन स्वीट, हॉर्डीन बाले या जीन मेस। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। फिर है इनसॉल्युबल प्रोटीन इन विच सॉल्वेंट आर डिजॉल्व्ड ओनली बाय हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड। तो करेक्ट आंसर है अल्बुमिनाइड्स। फिर है विच इज एग्जाम्पल ऑफ अल्बुमिनाइड। ऑप्शन ए केटीन इन एयर, ओवर फेदर इन मेनोसिस, सेसिन कोलेथर थ्रोजन ऑफ डेवलपिंग बोन्स, और एक है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल। इंपॉर्टेंट MCQs हैं ड्राई प्रोटीन से रिलेटेड। प्रोटीन नॉट ऑकरिंग नॉर्मली एंड आर ऑब्टेन्ड बाय एक्शंस ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड। तो ये कहलाते हैं ड्राई प्रोटीन। फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई प्रोटीन। पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीएसिस। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। एंजाइम, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी है ऑल ऑफ द अबव। फिर इसी तरह विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ क्लास ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। रेस्पिरेटरी प्रोटीन, हार्मोन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एंटीडोट्स। तो आंसर इसका भी ऑल। ओके जी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बड़ी अच्छी MCQs पेपर में आई हुई। प्रोटीन कंपोस्ट ऑफ सिंपल प्रोटीन कंबाइंड विद नॉन प्रोटीन सब्सटेंस इज कॉल्ड। अब देखो, सिंपल प्रोटीन वो होता है जो हाइड्रोलाइसिस पे सिर्फ अमाइनो एसिड थे, और अगर कोई दूसरा ग्रुप भी साथ हो जिसे प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। अगली MCQs यही है, द नॉन प्रोटीन सब्सटेंस इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये कोई भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन कॉन्जुगेटेड। तो देखो, हेमोग्लोबिन भी है, साइटोक्रोम्स है, ये भी है जी, लाइपोप्रोटीन है, ये भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों। फिर है न्यूक्लियो प्रोटीन के हवाले से, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ बेसिक प्रोटीन लाइसिन एंड आर्गेनाइन एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड। तो भाई इसको कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। फिर है ग्लाइकोप्रोटीन की, प्रोटीन विच आर इन कम्बिनेशन विद कार्बोहाइड्रेट मोस्ट्रेसिस इंक्लूजिंग हेक्सोक्सिस एक्सोमाइन हेस्ट्रस एसिड आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। ठीक है, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और न्यूक्लियो का मतलब होता है ऑफ कोर्स नाइट्रिक एसिड। फॉस्फोप्रोटीन यानी फॉस्फोरिक एसिड, प्रोटीन लाइक केरासिन फ्रॉम मिल्क एंड विटेलिन इन एग यॉक विच कंटेन फॉस्फोरिक एसिड इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। तो अभी जिक्र कर चुका हूँ फॉस्फोप्रोटीन। फिर है क्रोमोप्रोटीन के हवाले से, प्रोटीन विच आर कलर ड्यू टू देयर प्रोस्टेटिक ग्रुप, यानी जो नॉन प्रोटीन ग्रुप है उनको हम क्या कहते हैं जी, क्रोमोप्रोटीन। फिर है डैश कंटेन्स हेम एंड आयरन कंटेनिंग फोटोफॉरफिन, तो मायोसिन। फिर है डैश कंटेन कैटरेट पिगमेंट इन वुल वेदर एंड स्किन प्रोटीन। तो आंसर है मेलानिन। प्रोटीन का टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट से। प्रोटीन को डिस्कवर किया था मल्डर ने। अच्छा, मर्डर नहीं है, मल्डर है। याद रखने का कैसे है कि 1838 में अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई थी, 1938, उससे बिल्कुल 100 साल पहले। अब कोई छोटा जानवर होगा बहुत, तो उसका कितना होगा, 34,000 डेल्टन, और कोई बड़ा जानवर है तो वो 5 करोड़ डेल्टन तक का होगा। प्रोटीन को किसमें मेजर करते हैं हम, डेल्टन में, जो कि एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। अब प्रोटीन बनता कैसे, अमाइनो एसिड से बनता है, और अमाइनो एसिड के अंदर पेप्टाइड लिंकेज से बनता है। देखो, ये पेप्टाइड लिंकेज का मामला पढ़ा है मैं, ये तो एक इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CONH। ज़रा इसको खोल के देखते हैं भाई। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, फिर ये एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये की स्पेस यहाँ से खुली हुई है, एक स्पेस यहाँ से खुली हुई है। ठीक है, तो अब ये मज़ीद अपने ही जैसे एक और से मिलके
फिर दूसरे से, फिर तीसरे से मिलके पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए अमाइनो एसिड कनेक्ट होते हैं और बनाते हैं प्रोटीन। अब देखो जो हमारे नेचुरल अमाइनो एसिड हैं यानी अल्फ़ा अमाइनो एसिड, ठीक है, अगर प्रोटीन खाली उनसे मिलके बना तो ये कहलाएगा सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन की डेफिनेशन ही क्या है? दिस प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव मिक्सचर ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड ओनली। क्या डेफिनेशन है? बहुत आएगी। सिंपल प्रोटीन की, दिस प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव मिक्सचर ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड ओनली। सिंपल प्रोटीन की टाइप्स में सबसे पहले एल्बुमिन्स, फिर ग्लोबुलिन्स, फिर ग्लूटेलिन्स, फिर ग्लाइडिन्स, फिर एल्बुमिनाइड्स। अब आखिर ये सिंपल प्रोटीन होते क्या हैं? देखो सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस पे खाली क्या थे मिक्सचर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अब इनमें जो है ये आपस में कैसे डिफरेंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, एक एक करके समझो। देखो सबसे सिंपल है इनमें एल्बुमिन्स, क्योंकि किसमें सॉल्युबल है? वाटर में सॉल्युबल है। अब इसकी एग्जांपल में एग एल्बुमिन, सिरप एल्बुमिन, मिल्क एल्बुमिन। यानी देखो एग के साथ, सीरम के साथ और मिल्क के साथ क्या लगा दो? एल्बुमिन। लेकिन एक चौथी एग्जांपल भी है और वो है ल्यूसोसिन। ये किसका एल्बुमिन है? वीट का एल्बुमिन, ल्यूसोसिन। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ल्यूसोसिन किसका एल्बुमिन है? वीट का एल्बुमिन। और एल्बुमिन्स वाले किस में सॉल्युबल होंगे? खाली वाटर में। अब एल्बुमिन्स के बरक्स अगर हम ग्लोबुलिन को लें तो वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन सॉल्युबल किसमें? 5% ऑफ NaCl यानी सिंपल टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। एग्जाम्पल में एग ग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन और मायोसिन। मायोसिन जो क्या होते हैं? मसल्स ग्लोबुलिन भी होते हैं। यहाँ तक हो गई भाई ये दो बातें ग्लोबुलिन तक, ठीक है, काइंडली यहाँ तक नोट करें फिर आगे बात। लेकिन ग्लोडुलिन्स हम कहते हैं सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl और अल्कली। अच्छा यानी सॉल्युबल किस में होंगे? डाइल्यूट HCl और अल्कली। अच्छा ये बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है। अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो डाइल्यूट HCl में भी सॉल्युबल होती हैं और डाइल्यूट अल्कली में भी सॉल्युबल होती हैं, ग्लोडुलिन विन में। और इसकी एक एग्जांपल तो है ग्लोडिन वीट, और दूसरी जनाब ये ओराइसिन राइस, ये आ जाता है एग्जांपल में कि ओराइसिन राइस सिंपल प्रोटीन की किस कैटेगरी में आती है? तो ग्लूटेलिन्स में आती है। तो भाई कुछ बात अब तक जो बनी कि एल्बुमिन्स, ठीक है, जो हमारे हैं सबसे सिंपल हैं जो कि वाटर सॉल्युबल है। अब फिर उसके बाद ये जी से ग्लोबुलिन जो है ये 5% NaCl में ग्लोबुलिन, और ग्लूटेलिन जो हैं ये क्या हैं? ये डाइल्यूट एसिड और अल्कली में सॉल्युबल है। चौथे भी जी से आते हैं ग्लाइडिन्स, GLIADIN, इनको प्रोलामाइन भी कहते हैं। ये सॉल्युबल होते हैं 70% इथाइल अल्कोहल। अच्छा इसकी एग्जाम्पल भी दो बड़ी मशहूर हैं, एक ग्लाइडीन्स वीट और एक हॉर्डिन बार्ले। तो एग्जाम में हॉर्डिन बार्ले पूछ चुके हैं कि किसकी एग्जाम्पल है? तो ग्लाइडीन्स की एग्जाम्पल है। अब देखो एमसीक्यूज तो बहुत बन गई। एल्बुमिन किस में सॉल्युबल है? जी ये आएगा वाटर सॉल्युबल है। ग्लोबुलिन NaCl सोल्यूशन, ग्लोडोलिन्स डाइल्यूट HCl और अल्कली, और ग्लाइडिन्स 70% इथाइल अल्कोहल। और आखिरी वाले देखो ये एल्बुमिन से ही स्पेलिंग मिलती है, एल्बुमिनोइड्स, तो डिजॉल्व ओनली बाय हाइड्रोलाइसिस। तो देखो थोड़ा सा जहन बिछा सकते हैं, ये एल्बुमिन्स भी यही से शुरू होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल है, और ये एल्बुमिनाइड्स हो गए तो क्या हो गए? वाटर सॉल्युबल ही हुई एक तरह की, क्योंकि बाय हाइड्रोलाइसिस ओनली, डिजॉल्व ओनली बाय हाइड्रोलाइसिस। अच्छा एग्जाम्पल में कैराटीन जो कि हेयर में भी पाए जाते हैं, हॉर्न में भी, फेदर में भी और नेल में भी। एक फाइनल रिव्यू करते हैं कि एल्बुमिन वाटर सॉल्युबल में होता है। अच्छा एक बात सुनो, देखो ये इस तरह से कि जी एल्बुमिन्स की मिसाल ल्यूसिन जो कि वेट एल्बुमिन होता है, ठीक है, और एग में भी एल्बुमिन पाए जाते हैं, सीरम में भी, मिल्क में भी। तो कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ ये ग्लोबुलिन में भी एग्जाम्पल है, बिल्कुल हो सकता है, ग्लोबुलिन भी तो पाया जा सकता है, भी एग और सीरम में, एग और सीरम में बेशुमार चीज़ें होती हैं। इसी तरह ग्लोडोलिन जो है उसकी एक एग्जांपल ग्लोडेनिन, ये भी वीट में पाई जा सकती है। असल जो मेन चीज़ है ना एग्जाम के लिहाज से वो ये याद रखना है, जैसे कि एल्बुमिन्स मैंने कहा वाटर सॉल्युबल, और साथ ही एल्बुमिनाइड्स देख लो बाय हाइड्रोलाइसिस। हाँ यहाँ थोड़ा सा जी वालों में आपको तीनों में बैठाना पड़ेगा जहन में कि ग्लोबुलिन में जो है ये 5% NaCl है, ठीक है, NaCl, ठीक है, और ग्लोटेलिन्स में
आपका जो है ये डाइल्यूट अल्कोहल ये या एसिड में, और ग्लाइडेन जो है ये सॉल्युबल होता है 70% है। ओके जी, बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। मैंने क्या कहा कि एक तो बेसिक यूनिट अल्फा अमाइनो एसिड या बेसिक प्रोटीन, प्लस उसके अलावा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब जैसे कि पहली मिसाल न्यूक्लियो प्रोटीन, नाम से ज़ाहिर है न्यूक्लियो यानी बेसिक प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम में एक सवाल आया था कि न्यूक्लियो प्रोटीन का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, तो क्या होता है जी न्यूक्लिक एसिड। अब ये कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन? प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल्स एंड सोलोबल इन आइसोटोनिक सोल्यूशन। किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियो प्रोटीन की। प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल एंड सोलोबल इन आइसोटोनिक सोल्यूशन। दूसरा होता है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? म्यूकिन सलीवा में। म्यूकिन सलीवा में। अब दो तीन बड़ी अहम बातें कि एग्जाम में एमसीक्यूज जो आएगी, सबसे पहले तो ये आ जाएगी अच्छा ग्लाइको की इंग्लिश में मीनिंग भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर ही होता है, ध्यान में रखो। तो ग्लाइको प्रोटीन यानी सिंपल प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल हो गए म्यूकिन सलीवा। और न्यूक्लियो प्रोटीन बेसिक प्रोटीन यानी कि ग्लाइको प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया कार्बोहाइड्रेट, और न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड। देखें अब बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉस्फोप्रोटीन। हमने क्या कहा कि जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है भाई, एक तो अल्फा अमाइनो एसिड यानी बेसिक प्रोटीन है, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो फॉस्फोप्रोटीन में नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको दूसरा क्या नाम देते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा देखो, इसकी दोनों एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आती हैं एग्जाम में। पूछा जाता है कैजिन किस में पाया जाता है? मिल्क में। वेटेलिन किस में पाया जाता है? एग में। ये दोनों एमसीक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितनी प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये। और वैसे भी कैसिन इन मिल्क किसकी एग्जाम्पल है? फॉस्फोप्रोटीन की। वेटेलिन इन एग यॉक किसकी एग्जाम्पल है? फॉस्फोप्रोटीन की। तो भाई देखो, न्यूक्लियो प्रोटीन की हमने बात की, तो बेसिक प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन में बेसिक प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, और फॉस्फोप्रोटीन में बेसिक प्रोटीन के साथ फॉस्फोरिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे आ रहे हैं जी। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की अगली एग्जाम्पल क्रोमोप्रोटीन। इसमें क्या होता है? प्रोटीन प्लस कलर प्रोस्थेटिक ग्रुप, हेमोग्लोबिन एसिड। अब ये तो बड़ी अहम बात होगी, ठीक है। ये कैसे? तो देखो ज़रा कॉन्सेप्ट को समझो। हेमोग्लोबिन क्या होता है? रेड कलर का, ब्लड में पाया जाता है ना, ब्लड रेड होता है। तो जो ये हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कलर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, तो क्रोमोप्रोटीन। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन, रेड ब्लड। और ये बड़ी दिलचस्प है, पांचवी टाइप लाइपोप्रोटीन। देखिए ना, कंपाउंड प्रोटीन में हमने क्या क्या देखा? न्यूक्लियो प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप था न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप था कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप था फॉस्फोरिक एसिड, क्रोमोप्रोटीन कलर प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे था हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, और यह प्रोस्थेटिक ग्रुप है फैट। वेट अ मिनट, लाइपोप्रोटीन ना सिर्फ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की मिसाल है, जब कॉन्जुगेटेड लिपिड्स या कॉन्जुगेटेड फैट्स हम पढ़ेंगे तो ये कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की भी मिसाल होगी। कौन सी? लाइपोप्रोटीन। तो प्रोटीन प्लस फैट, और इसकी एग्जांपल है मेम्ब्रेन प्रोटीन और एडिपस टिश्यू। ये भी बड़ी अहम है, मेम्ब्रेन प्रोटीन और एडिपस टिश्यू। मैंने जैसा कि कहा कि भाई पहला प्रोटीन तो हो गया सिंपल प्रोटीन, इसको हम कहते हैं दिस प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव मिक्सचर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। दूसरा हमारा कहलाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अच्छा, इसमें क्या फ़र्क है? सिंपल में खाली अल्फा अमाइनो एसिड था, इसमें अल्फा अमाइनो के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। अच्छा, नॉन प्रोटीन पार्ट कोई भी हो, इसको हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या नाम देते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। एनीथिंग अदर देन अल्फा अमाइनो एसिड या नॉन प्रोटीन। अब ये फैट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, ठीक है, मुख्तलिफ हैं जिसके हम डिटेल आप में देखेंगे। तो ये तो हो गया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, यानी खाली अल्फा अमाइनो एसिड है तो सिंपल, और नॉन प्रोटीन पार्ट है तो कॉन्जुगेटेड। और अगर सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को मिला दें तो ये कहलाते हैं ड्राई प्रोटीन। अब देखो, ड्राई प्रोटीन की पहली बात तो है कि दो एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं पेपर में, एक है पेप्टॉन्स और एक है प्रोटीएसिस। कौन सी दो एग्जाम्पल है? पेप्टॉन्स और प्रोटीएसिस। तो जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये दो।
कि सिंपल प्रोटीन के एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, ये वो होते हैं जो आसानी से हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं। ऑल दोज प्रोटीन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ओनली अमाइनो एसिड और देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन तो हो गई इनफ सिंपल प्रोटीन की। फिर है वाटर soluble protein which may be precipitated from solution by high concentration of ammonium sulfate are called aluminides. Here which of all is example of albumin conjugated by heat? तो wheat albumin, egg albumin, serum albumin, लैक्टल्बुमिन यानी मिल्क एल्बुमिन, ल्यूकोसिस। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। फिर प्रोटीन विच आर insoluble in water but soluble in 5% NaCl dilute solution and are coated by heat are called globulin. फिर which of following is an example of globulin insoluble in higher concentration solution at 30 to 50%? ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लोबुलिन एमोनाइड। ठीक है जी। फिर प्रोटीन विच आर insoluble in neutral solution but soluble in dilute acid or alkaline are called glutenins. The protein which are soluble in 70-80% ethyl alcohol of insoluble in water are absolutely ethyl alcohol are called। तो करेक्ट आंसर है ग्लाइडीन प्रोलामाइन।